HSG हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम एक ऐसा टेस्ट जिसका नाम सुन करके महिलाओं की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये टेस्ट इतना ज़्यादा दर्दनाक होता है कि जिस महिला ने करवाया होगा वही इसकी तकलीफ़ को समझ सकती है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़देह होता है निसंतानता यानी कि बांझपन। HSG थोड़ी देर का दर्द दे सकता है, लेकिन निसंतानता पूरी ज़िंदगी का दर्द बन जाती है, क्योंकि जब किसी महिला के बच्चे नहीं होते हैं तो ये दुनिया वाले ताने मार मार करके उसका जीना हराम कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। आज के वीडियो में एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहा हूं जो शादी के 3 साल बाद मां बनी, सिर्फ और सिर्फ HSG टेस्ट की वजह से। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने HSG टेस्ट कभी ना कभी करवाया होगा और वह जानती होंगी कि इसमें कितनी तकलीफ होती है और क्यों किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि HSG यानी कि हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम एक ऐसा टेस्ट है कि जिस टेस्ट के माध्यम से महिला की फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। यानी कि जब कोई महिला लंबे समय तक कंसीव नहीं कर पाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो डॉक्टर उसकी फैलोपियन ट्यूब को चेक करते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए फैलोपियन ट्यूब का पूरी तरीके से खुला होना ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ट्यूब में हल्की फुल्की ब्लॉकेज होती है, रुकावट होती है, जिसकी वजह से महिला कंसीव तो कर जाती है, लेकिन वो जो प्रेगनेंसी रुकती है वो ट्यूब के अंदर ही रुक जाती है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिस कारण से ट्यूब फट जाती है या फिर ट्यूब को निकालना पड़ता है और प्रेगनेंसी कामयाब नहीं हो पाती है। कई सारी कंडीशंस में तो ये जानलेवा स्थिति भी बन जाती है, इसलिए ट्यूब्स का पूरी तरीके से खुला होना ज़रूरी है। टेस्ट को करने के लिए महिला की वजाइना में एक पतला सा पाइप डाला जाता है। उसके बाद इंजेक्शन में डाई यानी कि केमिकल भर करके उस पाइप में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद उस महिला के पेट के निचले हिस्से का एक्सरे किया जाता है, क्योंकि पेट के निचले हिस्से में ही दोनों ट्यूब्स होती हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में। और उसके बाद एक्सरे में देखा जाता है कि दवाई ट्यूब के पार गई या नहीं। जब इस दवाई को इंजेक्ट किया जाता है तो इसका प्रेशर इतना तेज़ होता है कि अगर हल्की फुल्की ब्लॉकेज हो ट्यूब में तो वो उसके प्रेशर से ही खुल जाती है। और ऐसा ही हुआ इन महिला के साथ, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि जब इनकी शादी हुई तो शादी के बाद इन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का कोई गर्भ निरोधक का प्रयोग नहीं किया, और ये शुरू से ही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी कंसीव हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इन्होंने 1 साल तक रेगुलर ट्राई किया। उसके बाद जब इनको कंसीव नहीं हो पाया तो इनके घर वालों ने इनको बोला और ये डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इनके पीरियड्स इरेगुलर थे, इसके अलावा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो डॉक्टर ने शुरुआत में इनको नॉर्मली ट्राई करने के लिए बोला, कुछ एक नॉर्मल मेडिसिन दी ताकि इनके पीरियड्स रेगुलर हो जाएँ और इनको कंसीव हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इन्होंने 3 महीने तक रेगुलरली ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद जब ये दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे, तो उसमें एक टेस्ट था HSG टेस्ट के बारे में इन्होंने पहले कभी सुना नहीं था, ना ही इनको पता था, इसीलिए इनको बिल्कुल भी डर नहीं था HSG टेस्ट को लेकर के। लेकिन जब इनका HSG टेस्ट हो गया तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो, लेकिन ज़िंदगी में दोबारा कभी HSG टेस्ट नहीं करवाएंगी। उसके बाद इनकी रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने इनको बताया कि आपकी एक ट्यूब पूरी तरीके से खुली हुई है, लेकिन जो दूसरी ट्यूब है उसमें ब्लॉकेज है, और आप थोड़े दिन नेचुरल ट्राई करो। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो उसके बाद हम आपका लेप्रोस्कोपी टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपकी दूसरी वाली ट्यूब को भी ओपन कर दिया जाएगा। लेप्रोस्कोपी के लिए डॉक्टर ने इनको करीब 50,000 के आसपास का खर्च बताया और कहा कि 2 दिन तक आपको एडमिट भी रहना पड़ेगा। उसके बाद ये घर आ गए और नॉर्मली इन्होंने 3-4 महीने तक ट्राई किया, और उसके बाद जब इनको कंसीव नहीं हुआ तो दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि इनके पास इतना बजट नहीं था कि लेप्रोस्कोपी करवा सकें। तो कुछ समय ऐसे ही बीत गया। उसके बाद इनके किसी जानकार ने इनको बोला कि आप एक दूसरे डॉक्टर के पास दिखा लो, वहाँ से हो सकता है कि आपको हो जाए। तो ये दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे जाने के बाद इनका ट्रीटमेंट फिर दोबारा से शुरू हुआ, और वहाँ पर डॉक्टर ने सारे बेसिक चेकअप्स करवाए और फिर डॉक्टर ने इनको दोबारा से HSG करवाने के लिए कहा। जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि HSG बहुत ही ज़्यादा पेनफुल टेस्ट होता है। जो महिला एक बार करा ले वो दोबारा कराने का नाम नहीं लेती। ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं HSG नहीं करवाऊँगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। डॉक्टर ने बोला कि यही एक तरीका है और ये आपको करवाना ही पड़ेगा, और इसके बाद ही हम आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनके हस्बैंड ने भी इनको बहुत ज़्यादा समझाया। उसके बाद काफ़ी हिम्मत करके ये तैयार हुई HSG करवाने के लिए, और इसके बाद इन्होंने दोबारा से HSG टेस्ट करवाया।
उसके बाद फिर इनकी जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने देखा कि रिपोर्ट में दोनों ही ट्यूब्स पूरी तरीके से खुली हुई हैं, लेकिन इनको यकीन नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा कि अगर दोनों ट्यूब्स मेरी पूरी तरीके से खुली हुई हैं तो इतने दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे कंसीव क्यों नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने इनको बताया कि देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रिगर शॉट देते हैं, यानी कि जब ये हम डाई को इंजेक्ट करते हैं तो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ होता है, तो हल्की फुल्की जो ब्लॉकेज होती है वो इस प्रेशर की वजह से ही खुल जाती है, और यही आपके साथ हुआ है। तो उसके बाद इनको यकीन हुआ और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप 3 महीने नेचुरली ट्राई करो। कुछ एक इनको नॉर्मल मेडिसिन दी और इसमें ही आपको कंसीव हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर हम आगे कोई दूसरा ट्रीटमेंट देखते हैं। उसके बाद इन्होंने नेचुरली ट्राई किया और दूसरे महीने में इनको कंसीव हो गया। आज इनका 1.5 साल का एक बेटा है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप HSG टेस्ट करवाते हैं या फिर IUI करवाते हैं, जितनी बार आप इसको करवाएंगे उतनी ही बार आपकी नेचुरल तरीके से कंसीव करने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा भी है कि बहुत सारे लोगों ने IUI ट्राई किया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक भी ट्राई किया, लेकिन उनको कंसीव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसके बाद उन्होंने नेचुरल तरीके से ट्राई किया, उनको 1 या 2 महीने में ही कंसीव हो गया, और इस बात से ये प्रूव होता है कि ये रियल में काम करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।